दिसंबर बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर की पुण्यतिथि पर सामाजिक बंधुओं द्वारा सुबह 11 बजे तहसील परिसर स्थित अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित कर सभी लोगों ने अपने अपने उद्बोधन में याद किया और उनके द्वारा किए गए कार्यों, आदर्शों, संविधान निर्माण के लिए कृतज्ञता व्यक्त कर याद किया। वही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा इस महापरिनिर्वाण दिवस को समरसता दिवस के रूप में मनाया गया और इस अवसर पर मशाल यात्रा निकाली गई और समस्त समाज में सामाजिक समरसता का संदेश दिया गया। उक्त यात्रा नगर के गौरव स्थल से प्रारंभ होकर नगर भ्रमण करते हुए गौरव स्थल में उद्बोधन व श्रद्धांजलि सभा के साथ संपन्न हुआ। नगर भ्रमण के दौरान उपस्थित लोगों के द्वारा भारत माता की जय, बाबा साहेब अमर रहे संदेश, जात पात से ऊपर उठकर सब मिल बोलो वंदे मातरम नारे लगाए गए। उक्त कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजनांदगांव विभाग के प्रमुख प्रकाश यादव व बौद्ध समाज के अध्यक्ष डॉक्टर क्रीडा प्रमुख मुन्नालाल नंदेश्वर तथा राजेश खांडे का अधिवक्ता राजनांदगांव का उद्बोधन प्राप्त हुआ और परिषद वक्ता के रूप में महासमुंद विभाग के विभाग संयोजक अनंत सोनी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अमन नामदेव द्वारा की गया तथा अंत में नगर मंत्री कुश मालेकर द्वारा सभी का आभार करते हुए कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा की गई। उक्त जानकारी नगर कार्यालय मंत्री पूर्वा समर्थ द्वारा दिया गया, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन के कठिन संघर्ष से लेकर संविधान निर्माण तक की संघर्ष की कहानी बताई गई तथा सामाजिक समरसता व आपसी छुआछूत भेदभाव को हटाकर समाज में प्रेम पूर्वक रहने की अपील की गई और समाज में फैली भ्रांतियों, अंध पर विश्वास न करने और सभी को एक साथ रहने का संदेश दिया गया। Good morning, Dongaragad. Today I came to here because संविधान दिवस है 26 नवंबर 1956 में ये अम्बेडकर जो संविधान लागू हुआ है, इसका वजह से देश आज भी अच्छा, मतलब पूरा वर्ल्ड में देश का संविधान का बहुत बड़ा संविधान है, बहुत अच्छा है। देश इंटरनेशनल लेवल पे भी अम्बेडकर को, फिर भारत देश को बहुत गर्व कारण है। इसलिए हम अम्बेडकर को हर श्वास में, जैसे हम श्वास लेते हैं ना, जीवन में प्रति कठिनाई में कोई भी लड़की लड़का कोई भी कोर्ट में किधर से भी गांव से लेके अब दिल्ली तक जो भी कोर्ट में जो अम्बेडकर का फोटो लगा के सब लोग पूजा कर रहे हैं। तो सबसे इंडिया में सबसे बड़ा भगवान कौन है कि अम्बेडकर है। उसका वजह से सब लोग जी रहे हैं। बिकॉज सबको ना, कोई भी अत्याचार हो गया, कोई भी हो गया, किसका भरोसे में जा रहा है? संविधान का भरोसे में न्याय हो रहा है कुछ बोल के, ठीक है ना। हम सब एडवोकेट बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, सबको ना जो राज्यांग जो संविधान को फॉलो करना चाहिए। तो बच्चों को, आजकल बच्चों को हर बुक में ना पहले जो संविधान प्रियम्बल है उसको पढ़ाना चाहिए, क्योंकि आज देश इतना अच्छा आगे बढ़ रहा है। इसका वजह से हम वो संविधान की वजह से इतना आगे बढ़ रहा है, दूसरा कोई कुछ नहीं है। लेकिन उनको क्या कहना चाहेंगे जो लोग अभी को तो उसको ज्ञान नहीं है, जो प्रियम्बल के बारे में बताया नहीं है, उसको कैसा पता चलेगा? ये हक उसने अम्बेडकर ने दिया, संविधान ने दे रहा है, तो हर हक अम्बेडकर आज संविधान ने दे रही है ना। इसलिए सब लोग संविधान को पढ़ना चाहिए। जैसा आप लोग भगवान को मानते हैं, और क्रिश्चियन और हिंदू और क्रिश्चियन जो भी लोग, सब लोग, मुस्लिम लोग, सब लोग संविधान को भी पढ़ना चाहिए। हर घर में संविधान होना बहुत ज़रूरी है। आजकल हर पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना दे रहे, लेकिन ये ऑल इंडियंस जो इंडिया के ऊपर जितना प्रेम है, वो आप संविधान बुक घर में रखना है, बच्चों को पढ़ाना है, तभी ये क्राइम रेट कम होगा, तभी सब लोग अच्छे से जिएगा। इसलिए जय संविधान, जय भीम, जय भारत। मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा कि समाज को एक रहने की जरूरत है और सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई अभी भी जरूरी है, क्योंकि भारतीय संविधान में
जो डॉक्टर आम्बेडकर जी ने व्यवस्था की थी, जिस दलित पीड़ित शोषित सर्वहारा वर्ग के लिए संविधान का निर्माण किया गया था, उसी पे कई सरकारें तो आती हैं और चली जाती है, लेकिन सरकारों के द्वारा कभी कभी संविधान पर कुठाराघात किया जाता है। यही चिंतन का विषय है। हम सब लोगों को मिलकर संविधान के प्रति अपनी आस्था को बताते हुए सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई लड़नी है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। मैं अलग समाज होके आज सभी समाज को एक ही चीज कहना चाहता हूँ, संगठित बनो, शिक्षित बनो और एक साथ रहो। मैं धन्यवाद। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, कितना देखते हैं कि बाबा साहेब का जो सपना था वो अब तक पूरा होता है? देश जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और ये जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक प्रथम अनुसांगिक संगठन है, 1949 में इसका निर्माण हुआ है और तब से बाबा साहब जी को स्मरण करते हुए जिन्होंने देश के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा संविधान दिया है, उसके नाम पर सामाजिक समरसता दिवस के रूप में इस देश के सब समाज को जोड़ने का एक बीड़ा उठाया है संघ ने, विद्यार्थी परिषद ने, और उसी तारतम्य में आज ये कार्यक्रम रखा गया है। निश्चित रूप से हम आज़ादी का अमृत महोत्सव को जो मना रहे हैं और बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना है उसको साकार करने में ही लगे हुए हैं, उस ओर अग्रसर हैं। 66वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद डोंगरगढ़ इकाई के सभी पदाधिकारियों ने जो सामाजिक समरसता का जो संदेश दिया, निश्चित ही बहुत ही हर्ष का विषय है। मैं भी पहली बार ऐसा सोचा कि डोंगरगढ़ में एक मशाल रैली, हम लोग बहुत दिनों से हमारे जो पदाधिकारी है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मेरे साथ बैठ के काफ़ी दिनों से चर्चा कर रहे थे कि सर ऐसा एक कार्यक्रम करना है। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा और जो शांति मैत्री और जो बंधुत्व की भावना का जो मैसेज पूरे शहर में दिए, ये हमारे निश्चित ही गौरव की बात है और मैं चाहता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम होते रहना चाहिए। आज पुण्यतिथि के अवसर पर इन्होंने जो एक कार्यक्रम रखा, मैं बौद्ध समाज की ओर से उनका सभी का हृदय से आभारी और धन्यवाद देना चाहता हूँ। बोलेंगे वंदे मातरम।